मनमानी और जिद करना नहीं छोड़ा। हमारे हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से में नहीं गई तो एक बात ध्यान रखना कि हम खुद को कुछ कर डालेंगे। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? मासा, मैं ये बंटवारा कभी नहीं चाहता था। किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था, खास करके आपका। मासा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपका हर हुक्म मानूंगा, लेकिन आपको मेरी कसम कभी ऐसी बातें नहीं करेंगी। अब जो चाहती हैं मैं वही करूंगा। आप चाहती है ना कि मैं और लवली घर से अलग रहे, आप अलग रहेंगे। बस आप अपने आप को कुछ करने की बात माना नहीं करेंगे। कार्तिक, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया। तुम लोगों ने जी भरकर अपनी मनमानी कर ली। अब तुम इसे यहां से ले जाओ और एक बात का ध्यान रखना कि अब हम कोई और मौका नहीं देंगे, क्योंकि परिवार का बेटा तो तुम छीन ही चुकी हो। अब हम कुछ और नहीं सुनेंगे। इससे पहले कि हम कुछ कर डालें, तुम लोग जाओ यहां से। सुना नहीं तुम लोगों ने हमने क्या कहा? जाओ यहां से। मासा ने जो भी कहा हमने सब सुन लिया है। उन्होंने कहा ना वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो फिर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बस एक शब्द नहीं। कार्तिक, तुम्हारी पत्नी के साथ बात करना तो बेकार है, लेकिन तुम्हारे मन में अगर मासा के लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा है या उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, तो अपनी पत्नी को यहां से ले जाओ। और हाँ, अपना सामान भी नीचे ले जाना ताकि ऊपर आने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। मासा, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लवली के कारण आपको कोई दुख ना पहुंचे और वो आपसे दूर रहे।
ये घर जो हमने मिलजुल कर रहने के लिए बनाया था, आज मजबूरी में उसके 2 हिस्से करने पड़ रहे हैं। एक भाग कार्तिक और लवली का और दूसरा हमारा। सब गलत हो गया। हम जो सोच के घर आए थे वो उल्टा ही पड़ गया। अम्मा साहब ने कुछ और ही कहा था। उन्होंने कहा था अगर हम लोग एक ही घर में रहेंगे तो मजबूरी में ही सही सबको हमारे साथ रहना होगा, खाना होगा, और ऐसा करते करते सारी दूरियां मिट जाएंगी। लेकिन यहाँ तो सबने हमें बिल्कुल ही अलग कर दिया है। कार्तिक अब क्या होगा, हम इन दूरियों को कैसे मिटाएंगे? मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि अब हमें बिल्कुल ही अलग रहना पड़ेगा। बहुत भरोसा था ना तुम्हें कि अम्मा सा का तीर निशाने पर लगेगा। देख लिया क्या हुआ। बताओ, तुम ही बताओ अब क्या करें। लवली, तू इतनी देर से अम्मा सा का फोन अवॉइड की जा रही है, पर अब तो जवाब देना ही होगा। हेलो। अरे वाह रे बिंदनी वाह, मैं थारे को कब से फोन लगा रही हूँ, पर थारे को फुर्सत ही ना है या नौकरी के लिए। हाँ, कौन है वो? ये मुंह में क्या भर रखो है जो थारी आवाज साफ साफ सुनाई ना दे रही है? वो मेरा फोन ना दूसरे रूम में था, इसलिए। अरे वाह रे बिंदनी वाह, तू तो जे कह के छूट गई कि फोन कमरे में छोड़ कर, पर मारी तो सोच ऊपर नीचे कर करके मारी तो टांगे दुख गई। अम्मा सा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ये बता, घर में सब कुछ कैसे चल रहा है? अब घर में सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, सब ठीक हो गया है। सबने मासा को हमें माफ करने के लिए राजी कर लिया है। मासा से झूठ क्यों बोल रही हो? हमने साथ में खाना भी खाया। अब थोड़ी झिझक थी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये बता, थारे घर लौटने पर थारी सास के बोली? मासा थोड़ी सी नाराज है, लेकिन वो मुझे माफ कर देंगी। अरे छोड़, मैं जानू हूँ तत्तो की बहू को गुस्सो इतने जल्दी ठंडो ना होने वाला, तो इतनी जल्दी उसका मन ना जीत सके है। अच्छा ये बता, तुम्हारे को मूर्ख तो नहीं बना रही ना? तू सच्ची वाला सच ही बोल रही है ना? हाँ? हेलो अम्मा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे फोन काटती हो? दाल में कालो जरूर है, तब कछु चोखो ना है। लवली, अम्मा सा से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कार्तिक, जो घर में हुआ था अगर अम्मा सा को बताती तो उन्हें दुख पहुंचता। लवली, तुम अम्मा सा को नहीं जानती। वो मासा से 10 कदम आगे है। उन्हें हर चीज की भनक लग जाती है। कोई भी जलने की बू उनकी नाक तक पहुंची जाती है। हम उनसे ये बात नहीं छुपा पाएंगे। कार्तिक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए? जी बाई गॉड की कसम, अगर आप दोनों ने अपना सामान पैक शैक कर लिया हो तो बिट्टू जी और निम्मी देवी जी अपना सामान यहाँ ले आए। देखिए ये संसार है।
साथ रहे जो सदा, कौन ऐसा मीत है। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की प्रीत है। कब यहाँ हो क्या भला कोई एतबार है। देखिए ये संसार है। अपने फर्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को एक हाथ कट गया। गम से माँ का टूट गया दिल, कलेजा फट गया। इस तरह से एक घर 2 घरों में बट गया। कल जहाँ था प्यार आज एक दीवार है। देखिए संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। मम्मी जी, कार्तिक और लवली खाएंगे क्या? निमी बहू, कार्तिक और लवली के लिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। वो क्या खाएंगे क्या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने सोचा कि हम अपना ये फर्ज भी पूरा कर दें, बर्तनों का बंटवारा कर दें। हाँ, कहना बहू, लवली और कार्तिक को कहना कि राशन और किराने का सामान उन्हें खुद लेना होगा। अब उनकी रसोई अलग है, सब कुछ उन्हें खुद ही संभालना होगा। हम जानते हैं कि शुरू शुरू में ये सब तकलीफ देगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, सब शांतिपूर्वक हो जाएगा। जी माँ साहब, हम ध्यान रखेंगे। बर्तनों का भी बंटवारा हो गया भाभी? हाँ, हमने बर्तनों का भी बंटवारा कर दिया है। हम लवली और कार्तिक को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते कि 5वां हिस्सा उन्हें अच्छे से नहीं मिला, जिसमें ये बर्तन भी आते हैं। माँ साहब, वो फ्रिज और गैस का क्या करेंगे? नहीं, फ्रिज और गैस का बंटवारा नहीं हो सकता। ये कार्तिक को खुद ही खरीदना होगा, और हमें उम्मीद है कि ये जिम्मेदारियां वो अच्छे से संभाल सकता है। एक बात और कहना बहू। जी माँ साहब। तुम इस बात का खास तौर से ध्यान रखना कि लवली किसी भी हाल में इस हिस्से में ना आ सके। जी माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम सारी जिम्मेदारियां ले लेंगे। माँ जी, मैं काम के लिए निकलती हूँ। सिमरन बहू, इन सब कारणों की वजह से तुम्हें काफी देर हो गई है, अब तुम कुछ खा के ही निकलना। जी माँ जी। लेकिन मम्मी जी,
कार्तिक और लवली खाएंगे क्या? निमी बहू, कार्तिक और लवली के लिए इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। अब वो अलग हो चुके हैं, वो क्या खाएंगे क्या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। माँ साहब, आप अपने कमरे में जाइए, तब तक हम खाने की तैयारियां कर लेते हैं, फिर आपको बुला लेंगे। हमसे तो मासा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। चाचा चाचा, आप निम्मी चाची के कमरे में क्या कर रहे हो? बाल हॉर में लाल लकीर क्यों खींची हुई है? रुक जाओ लवली, तुम अच्छे से जानती हो तुम बच्चों से नहीं मिल सकती। हमें ना तुम सबकी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए हम वापस लौट के आ गए। सच्ची चाची? आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। चाचा चाची, आप निम्मी चाची के कमरे में क्या कर रहे हो? और ये सामान ऐसे क्यों फैला हुआ है? अब वो बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ऊपर। क्यों? आज से ना हमारा रूम ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तुम सब लोग अच्छी तरह सुन लो कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना है, वरना दादी सा है ना, वो बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देंगी। हाँ निम्मी चाची, आपका रूम क्यों चेंज हो गया? बाल हॉर में लाल लकीर क्यों खींची हुई है? मैं लवली चाची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अनु, जिद नहीं करते, चलो। पहले ये बताओ कि आप हमें चाचा चाची के पास आने से क्यों रोक रही हो? वाहेगुरु, एक तो वैसे ही इतनी सारी परेशानियां हैं और अब तुम लोग देखो, अगर तुम लोग मानोगे नहीं ना तो सबको मार मार के ऊपर लेके चलूंगी, समझे? भाभी, अनु, अभी तुम ऊपर जाओ, कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हें भाभी सब कुछ बता देंगी, ठीक है? चलो। बबली, गुड़िया, चलो इधर आओ। जाओ। चलो।
बहू